हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम इमिली डिकिंसन के द्वारा लिखी गई एक पोएम आई फेल्ट ए फ्यूनरल इन माय ब्रेन करने जा रहे हैं। इस पोएम में पोइटस अंतिम संस्कार के बारे में इमेजिनेशन कर रही है। इस पोएम में 5 स्टेंजाज है और 20 लाइन्स है और हर एक स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं और यह पोएम 1861 में लिखी गई थी। इस पोएम में फुल ऑफ इमेजिनेशंस दिखाई गई है एक माइंड के अंदर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पोएम को शुरू करते हैं। आई फेल्ट ए फ्यूनरल इन माई ब्रेन। मैंने अपने दिमाग में एक अंतिम संस्कार को फील किया, यानी कि मेरे दिमाग में अंतिम संस्कार के बारे में एक विचार आया। एंड मोर्नर्स, मोर्नर्स वो लोग होते हैं जो किसी की डेथ पर रोते हैं, शोक मनाते हैं। टू एंड फेरो किप्ट ट्रेडिंग, वो लोग जो पीछे चलते ही जा रहे हैं। टिल इट सेम्ड दैट सेंस वॉज ब्रेकिंग थॉट। पोइट कह रहा है कि मैं ये जब तक देखता रहा जब मेरे जो दिमाग में जो सेंस थी, सोचने की शक्ति थी, वो टूट नहीं गई, यानी कि मेरा दिमाग बिल्कुल फ्री हो गया। मेरे दिमाग में जो सोचने की शक्ति थी वो ख़त्म हो गई। एंड व्हेन दे ऑल वर सीटेड, और जब वे सारे लोग बैठ गए, मतलब जो फ्यूनरल प्रोसेस था वो शुरू हो गया। ए सर्विस लाइक ए ड्रम केप्ट बीटिंग, एक ड्रम की तरह बजने वाला यंत्र, उसे बार बार बजाया गया, उसे बार बार पीटा गया। ड्रम को मतलब उसे जो ड्रम है उसे बार बार बजाया गया। टिल आई थॉट, और मैं तब तक सोचता गया। माई माइंड वॉज गोइंग नम, जब तक मेरा जो दिमाग है वो पूरी तरह से खाली नहीं हो गया, यानी कि मेरा जो दिमाग है वह शून्य हो गया। मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। मैंने तब तक सोचना जारी रखा जब तक मेरा माइंड शून्य ना हो गया। मतलब जब हमारे दिमाग में वो ची ची की आवाज़ बजने लगती है, कुछ भी नहीं दिखता सामने, खाली हो जाता है माइंड, वो सिचुएशन पोइट बता रहा है कि मैं जब तक सोचता गया जब मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली नहीं हो गया। एंड व्हेन आई हियर्ड देम लेफ्ट ए बॉक्स, और जब मैंने उन्हें एक बॉक्स को उठाते हुए सुना। ये वो बॉक्स है, कॉफिन बॉक्स, जिसके अंदर डेड बॉडी रखकर उसे उठाया जाता है। एंड क्रैक अक्रॉस माई सोल, क्रैक मतलब एक प्रकार से लकड़ी के टूटने की या फिर चरचराहट की जो आवाज़ होती है वो मेरी आत्मा से जाकर टकराई जब कॉफिन बॉक्स को उठाया गया। विद दोज सेम बूट्स ऑफ लीड अगेन देन स्पेस बिगेन टू टोल, कि उन्होंने जो बूट्स पहन रखे थे वो जो उनके लीड्स थे वो मेटल से बने हुए थे, तो वो बहुत ज़्यादा भारी थे। अगेन देन स्पेस, और तब यूनिवर्स में ऐसा लग रहा था, बिगेन टू टोल, ऐसा लग रहा था कि कोई घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दे रही है। एज ऑल द हेवन्स वर ए बेल, और ऐसा लग रहा था कि जो हेवन है वो एक घंटी की तरह बज रहा है। एंड बीइंग, और जो इस संसार के लोग हैं, बट एन ईयर, वो केवल इस संसार की ही बातें सुनते हैं, वो हेवन की बातें नहीं सुनते, यानी कि जो गॉड के थॉट्स है वो लोग नहीं सुनते हैं। एंड आई एंड साइलेंस, मैं और मेरी खामोशी। सम स्ट्रेंज रेस, और मैं अजीब सी बन गई हूँ। wrecked एंड सोलेटरी हेयर, मैं बर्बाद और अकेली हो गई हूँ। एंड देन ए प्लैंक इन रीजन ब्रोक, और तब मेरा जो मन है, जो लकड़ी के तख्त के समान है, वो टूट गया था, यानी कि मेरी जो सोल थी वो मेरी बॉडी से अलग हो गई थी। एंड आई ड्रॉप्ड डाउन एंड डाउन, और तब मैं नीचे की तरफ गिरती गई, नीचे और नीचे। एंड हिट ए वर्ल्ड एट एवरी प्लंग, और मैं किसी दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ जा रही थी, जो खाई नहीं होती जिस प्रकार से। प्लंग जो वर्ड यूज हुआ है वो ऐसी जगह के लिए यूज हुआ है जैसे हम किसी खाई में गिरते हैं, उसका तो कहीं ना कहीं जाकर एंड हो जाता है, हम जाकर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन पोइटस जो है वो एक ऐसी जगह पर गिर गई है, एक संसार से दूसरे संसार में जाने के लिए, जिसका कोई एंड नहीं है, और वो उसके अंदर गिरती चली जा रही है नीचे की तरफ। एंड फिनिश्ड नोइंग देन, और मेरे दिमाग में जो हलचल थी वो रुक गई है और मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, यानी कि मैं पूरी तरह से पजल हो गई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।